आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 10th क्लास का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए हम आगे देखते हैं। सवाल है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ऐसा है, आपको कुछ बैकग्राउंड से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी। आज महाशिवरात्रि है, बगल में मंदिर पे जो गाना बज रही है, इसलिए कुछ आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही है। उसको इग्नोर करके सवाल पे चलते हैं। इसमें कुछ सूत्र है, चलिए उसको हम लिखते हैं, फिर हम सवाल पे आएंगे। दशमलव प्रसार जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बातें हैं। एक शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, दूसरा अशांत हो सकता है, तीसरा अनवसानी आवृत्ति या दशमलव प्रसार हो सकता है। चलिए हम इसको आगे और भी अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। क्या है, 3 ये मुख्य बातें हैं। ध्यान देंगे, जो शांत दशमलव में होगा वह हमेशा परिमेय होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जो अशांत में होगा वह हमेशा, जो अशांत है वह हमेशा अपरिमेय में ही होगा। अशांत हो या अनवसानी में होगा तो वह हमेशा अपरिमेय ही होगा। इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जो शांत में है वह परिमेय होगा ही होगा। जो अशांत है या 3 नंबर का आपका अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार में है तो वह अपरिमेय होगा। ये एकदम 100% सत्य है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम सवाल में अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। संख्या p/q में होना चाहिए और q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, वह शांत होगा। यही सवाल भी कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत। हमको शांत जानने के लिए q मेरा p/q में होना चाहिए और q बराबर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, तो वह हमेशा दशमलव जो है वह परिमेय संख्या जो है शांत में होता है। चलिए हम इसको सवाल में देखते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सवाल में चलते हैं। ये हमारा सवाल है, कुछ सवाल को लिखे हैं, और भी सवाल इस तरह के हैं। चलिए पहले इसको समझते हैं। 13/3125 है, यह p/q में p बराबर 13 और q बराबर 13/3125 है। तो हम चलिए इसको हल कैसे करते हैं वो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका जो है ये p/q में है 13/1 नंबर का, जैसे हल करें 13/3125, यह p/q के रूप में है। और q बराबर क्या आएगा मेरा, वो सूत्र पे 2 पे पावर m, ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में इसको q को लाना है। तो कैसे लाएंगे, गुणनखंड करके ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रफ कॉम हम कर रहे हैं, रफ कॉम है ना, 3125 का गुणनखंड करिए, है ना। इसको मिटा देते हैं अभी। चलिए करिए, फिर हम भी करते हैं। क्या आपने गुणनखंड, इसका गुणनखंड इतना आ गया, ये 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 3 से तो कटेगा नहीं। विभाजित का नियम समझना है। गुणनखंड को समझने से पहले विभाजिता का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर विभाजिता का नियम याद नहीं है तो फिर तो याद करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। चलिए देखिए कैसे होता है, वो भी आपको बता दिया गया। 5 से आ गया 625 में, फिर इसी तरह से ये तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में आता है। देखने वाली बात है, ये क्या आ गया, 5 गुनी 5 गुनी, ठीक है, यही है 3 5 3, गलत तो नहीं है। देखते हैं हमें क्या था सूत्र में, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, ये m और n उल्टा भी हो सकता है, के रूप में होना चाहिए। 2 पे पावर n, हम इसको आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप में होना चाहिए। देखिए 5 कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तो है, तो 5 पे चला जाएगा 5 पावर। अब 2 तो यहाँ पे है नहीं, 2 कहीं नहीं है,
लेकिन यह शांत है। कहिएगा कैसे? देखिए, आपको पहले भी हम बताए हुए हैं, किसी भी संख्या पर जैसे 9 पे पावर 2 देते हैं, इसका मतलब होता है 9 गुनी 9, हम 81 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 9, 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8, है ना। अगर हम 9 पे पावर 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 पे पावर 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 9 9। इतना पे पावर 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसका भी कितना हो जाएगा? 1। यानी कि किसी के भी सर पे पावर में आसान भाषा में समझिए, 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है। वो कितनी बड़ी भी संख्या क्यों नहीं हो, उसके पावर में 0 आया, उसका मान 1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 1 के बदले में हम 2 पे पावर 0 रख सकते हैं। 2 पे पावर 0 का मतलब 1, तो 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं। या मेरा 5 के अलावा 2 2 2 ही सिर्फ आता, 5 नहीं आता, 1 के बदले में हम 5 पे पावर 0 लिख सकते थे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था, इसको अच्छे तरीक़ा से देखिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह p/q के रूप में है और q बराबर 2 पे पावर 5 और यह 5 पे पावर 5 इतना आया है, तो इतना हम लिखेंगे। और ये जो है अभी मिस हो गया, 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0 के रूप में है। ये इसके बदले में हम q के बदले में ये लिख लिए, जो मेरा q आया। तो ये हम लिख सकते हैं 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है, इसीलिए यह 13/1325 शांत दशमलव प्रसार में है। यह तो मेरा रफ था, आप रफ कहीं भी इसी प्रकार से कर लेंगे। इसे हम मिटा देंगे, यह मेरा था। इस प्रकार से बनाना है, आप लोग अच्छे प्रकार से देखिए। दूसरा तीसरा भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, आप लोग कब दिख रही होगी, नीचे का देख लीजिए, अंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बनाने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम आगे अब चलते हैं। आप इसी तरीक़ा से ये नीचे वाला 455 का आप रफ कम के जगह पे इस प्रकार से करेंगे तो हमें ये इतना प्राप्त होगा गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13, ये हमें प्राप्त होता है। आपको भी बता दिया गया है, आप गुणनखंड करिए, देखिए इतना आता है या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह परिमेय 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए 64/444 आसान दशमलव परिमेय में दशमलव में है। हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, इसको आप समझ लीजिए कि समझने वाली बात है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया, शुरू में ही चैप्टर के शुरू में ही, जो अशांत और अनवसानीय आवृत्ति दशमलव प्रसार में होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऐसा सवाल में आएगा तो हम फिर देखेंगे। और जो शांत में होता है वह तो हमेशा परिमेय में कहलाता है। वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप याद रखिएगा, कभी कम आएगा। आगे हम तीसरा हल करते हैं, आप इसे देख लीजिए, वीडियो रोक करके अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार से हल होता है। 3 नंबर में ध्यान दीजिए, 15/1600 ऐसा हमने लिखा है। 1600 का जब गुणनखंड किया गया तो आ गया मेरा 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। आप गुणनखंड करके देख लीजिए, आपको करना चाहिए गुणनखंड। तो यह क्या लिख सकते हैं, यह p/q के रूप में है, यह तो है। और q बराबर 2 पे पावर m, यह परिमेय 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है ना है, इसीलिए यह 15/1600 शांत दशमलव प्रसार में है। चलिए देखिए, इसको आप गुणनखंड करेंगे, आपको करना चाहिए गुणनखंड, है ना। इसको वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला नंबर पे चलते हैं।
इसको देखेंगे 17/8 था, इसका 8 का गुणनखंड जब क्या गया 2 पे पावर 3 और 1 आ गया, तो हम यह ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0, 5 पे 0 पावर 0 का मतलब 1 हो गया। यह 2 पे पावर m गुना 5 पावर के रूप में है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव प्रसार में होगा। उत्तर लिखना ना भूलें। लास्ट में अगला नंबर का चलते हैं, इसको आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ लीजिए, मिला लीजिए। अब अगला नंबर में चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा था 29/343। इसको हम 29/343 को गुणनखंड जब किए रफ में तो हमको प्राप्त आया 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 7 पे पावर 3। यह ना तो 2 पे पावर m के रूप में है, ना ही 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यह 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए 29/343 आसान दशमलव प्रसार में है उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। हमारा सवाल यही है 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो यह हमको गुणनखंड करना तो है नहीं, ये तो गुणनखंड क्या हुआ है, ये तो बहुत आसान बात हो गया, गुणनखंड क्या हुआ ही दिया हुआ। इसको लिख सकते हैं यह 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, इसीलिए यह शांत कौन, यह इसको लिख दीजिए जो सवाल में है मेरा 5/2 शांत दशमलव प्रसार है। उत्तर लिखना ना भूलें। चलिए देखिए इसको, कहीं दिक्कत था इसमें, नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक और था इस तरह से सवाल में दिया हुआ 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। हमने क्या शर्त रखा था 2 पे पावर n और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम इसको 2 दे भी देते हैं तो ये तो मेरा एक्स्ट्रा 5 आ गया, 7 आ गया, तो हमको 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए गुणनखंड में, तो ही शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। बिल्कुल इस प्रकार से आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। 2 नंबर में कहता है इसी चैप्टर में निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखें। यह तो थोड़ी अलग बात हो गई, चलिए देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार के दशमलव प्रसार में लिखें। आपको याद होगा अभी तुरंत बताए 17/8 यह शांत है, क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 पे पावर 3 आएगा। यह शांत है, इसका दशमलव प्रसार आप करिए, बहुत आसान है, जैसे भाग देते हैं, है ना। 8 दूनी 16 गया, 1 आएगा, दशमलव देंगे, 0 आएगा, 5 बार में 10 चला गया, है ना। सॉरी 8 ना, ओहो हमको लगा 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, फिर 8, फिर 2 आएगा, 0 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, फिर 4 आएगा, यहाँ चला गया, 5 बार में 40 चला गया। ये लिखना है। तो अब हमको लिखना है आगे 17/8 बराबर 2.125। इसका हमको दशमलव प्रसार ये मेरा लिख दिए, यही तो मेरा उत्तर हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप और भी देख लीजिएगा, है ना। सभी जो मेरा शांत दशमलव प्रसार में है उन सभी को इसी तरीक़ा से भाग दे करके हमको दशमलव के बाद 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जब तक में भाग लग जाए भाग लिख करके हम इस तरह से उत्तर लिख देंगे। इसी प्रकार से बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। बाकी सवाल जो नहीं बनेगा फिर हमें बताइएगा, हम आपके लिए तत्पर सेवा में है ना। बहुत अच्छा, आगे हम सवाल में चलते हैं। सवाल कुछ अंतर है बुक में, हम उसको थोड़ा सा अलग करके लिखे हैं, घबराइएगा नहीं किताब को देख करके। सवाल वही होगा आपका, निम्न में से किसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का संदर्भ में मान क्या हो सकता है ये बताना है। ऑब्वियसली बात है, हम परिमेय संख्या को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नहीं समझे, सवाल को देखते हैं, बिल्कुल समझ जाइएगा। हमने कुछ ऐसा आपका सवाल लिखा है, आप देखिए, है ना। निम्न में से वो तो बता दिया था आपको। 1 नंबर 2.2354, फिर 23.24576, फिर 3 नंबर में है 0.1201201112। उसके बाद है आप देख रहे हैं
उसका चौथा नंबर है 0.12012001200120 डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। दशमलव आपको अच्छे तरीक़ा से दिख रहा होगा, है ना। अब अगला नंबर है, अब यहाँ पर कुछ अंतर कर देते हैं, ऐसा नहीं लगे कि सवाल और किसी तरीके का आ जाए तो हम कैसे बनावें। 5.345 ऊपर रेखा है, आप देख रहे हैं। अगला 7.3427 ऊपर रेखा है, मतलब जब हम भाग कर रहे हैं तो दोबारा फिर यही लौट करके आ जा रहा है, दोबारा फिर यही लौट करके आ जा रहा है ना। और इसका मतलब हो जाता है कि यह शांत में नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि 3/10 करेंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ कर आएगा, फेस आएगा। जैसे देखिए सपोज एक उदाहरण, 3/10, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, सॉरी 1 0, फिर 3, फिर 1 0, इस प्रकार से, मतलब ये कटने वाला नहीं है। 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, 3 डॉट डॉट भी दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार का आता है कुछ। तो चलिए यहाँ पर हमको परिमेय P 1 नंबर का दशमलव उड़ाएंगे बटा, इस प्रकार हो जाएगा। यह कैसी संख्या होगा अगर पूछ दे तो शांत होगा, इसको करके देख लीजिएगा आप। इसका भी दशमलव उड़ाइएगा 2 नंबर का, तो इसी प्रकार से उड़ेगा, दशमलव हटा दिए, है ना। एक आएगा 2 3 5, 2 3 5 हो गया। ये शांत है P बटे Q का मान यह आ गया, Q का मान है। अगर Q का मान बताना है तो गुणनखंड करके बता दीजिए, शांत है। अब जैसा सवाल कर रहा है वैसा काम करेंगे। ये भी ये 4 नंबर यह अशांत है, यह ना तो शांत है ना ही अशांत है, क्योंकि इसका मान रुका हुआ नहीं है, इसीलिए इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो शांत होगा वह परिमेय होगा, जो अशांत होगा वह अपरिमेय होगा। तो बस ये देखिए, शांत है तो परिमेय, शांत है तो परिमेय, शांत है तो परिमेय होगा। यह अशांत है तो यह अपरिमेय है। शुरू में आपको बताए थे, यही चीज़ तो बता रहे थे, शुरू में हमने बताया था, जरा याद करिएगा। यह कैसी संख्या है? अशांत संख्या है, तो यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, समझ लिए ना। इसलिए तुरंत में हमें जज नहीं करना चाहिए चीज़ों को कि भाई ये कैसे हो जाएगा। सवाल आएगा तो देख लेंगे, है तो है, देख लिए अभी आप। ऐसा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक देखिए, ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा जो अशांत है, तो मतलब वह परिमेय है नहीं, वह अपरिमेय है। चलिए इसको समझ लिए। अब इसको चलते हैं। बड़ा मासूम दिख रहा है मगर है नहीं, है ना। 5 नंबर ये ऐसा आता है एग्जाम में, इस तरह से दे देगा। इसका मान बताइए, इसका हमको मान तो बताना है। 5 दशमलव आज चला जाएगा तो बटा 1 लिखेंगे, नहीं। ऊपर में रेखा है, हाँ जी सर, ठीक है, रेखा है तो कितने पे? 1 2 3 अंक पे रेखा है, तो नीचे 0 नहीं आकर के 3 को 9 आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। 6 नंबर में देखिए आप, 7 दशमलव उड़ाएंगे, है ना, तो बटा आएगा 1 2 3 4 के ऊपर रेखा है, 4 को 9। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। 2.5 4 3 5 6 9 रेखा आ गया, दशमलव उड़ाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा मेरा? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ऊपर में जो है लिख दीजिए आप। इसका Q का मान आ जाएगा, ये समझ गए ना। इस बात को ध्यान रखना, घबरा नहीं जाना है। अच्छे से एक बार देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। घबराने का नहीं है, अच्छे से समझने का है बच्चों, है ना। ठीक, अब बुक आपके पास है, आप एक्सरसाइज बनाइए, अभ्यास करिए, फिर हम अगले दिन आएंगे अगला चैप्टर को लेकर के। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी जानते हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, है ना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।